यार स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, अगर तुमने बीबीए कर लिया, अगर बैचलर्स कर लिया कंप्यूटर साइंस में, दैट्स वेल इनफ, यू हैव कवर्ड योर बेसिस। नाउ मूव ऑन टू an internationally recognized, specialty certification. Earn that, credential. Prove that, you understand the industry, where the most advanced knowledge is going. Build your niche even before they are graduating from high schools. हम उनको जो है ना वो टेलर मेक करके, वी पुट देम ऑन अ स्ट्रेट पाथ। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि सोसाइटी जो है ना हमारी, वो बेसिकली इट ऑफन कंफ्यूजेज नॉइज विद रेलेवेंस। ठीक है, हम लोग जब कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि उसमें families are being shown और irrelevant content है, just because for the sake of staying in that circle, people are throwing out 3 posts every day. I mean, that's just noise. ठीक है, हमारी सोसाइटी को बेसिकली ये करना है, और यंगर जनरेशन को स्पेसिफिकली, we need to understand the difference between noise and relevance and stop going after noise. ठीक है, I believe कि real content makes you pause, understand, deep dive into what the author is trying to say, not scroll faster. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी ईगो जो है ना, उसको, उसका जो मसाज है बेसिकली, वो हम लोगों ने नथी कर दिया है, लाइक्स और फॉलोइंग के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाज, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं ठीक बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक, आज आपको पता है कि हम लोग एक पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप जो है वो कनाडा में हैं। तो होपफुली हम लोग इसको ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे से कि आप किस तरीके से पाकिस्तान टू कनाडा मूव किए, और आपको क्या चीज़ इंस्पायर की कि आप एक बेहतर लिविंग के लिए वहाँ पे मूव कर सके, और आपको क्या क्या उसमें हर्डल्स आई, और एक पूरी जो आपकी जर्नी रही है ना पाकिस्तान टू कनाडा की, वो जरा बताइएगा। अच्छा, Haj, first of all, thank you very much for having me. It's an honor and it's a privilege. और I appreciate what Halflex is doing. आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने क्लब जो है वो किए हैं, so I'll try and keep it as brief as I can. ओके। Uh, मेरा, I was born and raised in Gujranwala जी. It's a city in Punjab. और मेरी स्कूलिंग भी जो है वो गुजरांवाला की ही है। माशाल्लाह। एफएससी फ्रॉम डिविजनल पब्लिक स्कूल गुजरांवाला सिटी में। ओके। और उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई डबलिन आयरलैंड में, ओके। जहाँ पे मैंने अपना एसोसिएट्स डिग्री की बिजनेस स्टडीज में। एंड देन आई मूव टू यूएस, जहाँ पे फिर आई स्पेंड द नेक्स्ट नेक्स्ट 6 to 7 years doing my bachelor's and master's degree in information systems management. ओके। और then I moved back to Pakistan, और I started my career. Uh, career का, we can dive it into a bit more at a later stage maybe. लेकिन आपने पूछा कि कनाडा का किस तरह से हुआ, तो it was all a chance basically. ओके। I always knew that, 9 to 5, after spending like 22 odd years in a career-based, job environment, uh, I felt that, I wanted to do something more. Right? तो उसके अंदर जो है वो, entrepreneurship पड़ी भी थी। फिर I was fortunate enough कि जिन लोगों से जो है वो ताल्लुक रहा throughout my career, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सी लेवल एग्जेक्स और फाउंडर्स के साथ बैठ के। ओके। तो दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर कि आई नीड टू डू समथिंग मोर। और अल्लाह ने जो है वो उसमें हाथ जो है वो मेरा पकड़ा। सो कनाडा जो मूव किया, कनाडा मूव करना जो था वो इट वाज चांस। थोड़ी सी जो है वो पर्सनल फैमिली की कुछ जो है वो मेरी सर्कमस्टेंसेस इस तरह के थे कि आई हैड टू कम ओके। हियर, look for something. And once I landed here, the opportunity that I could see here कि भाई, this, हम लोग सुनते तो आए हैं कि भाई यूएस जो है वो, it's a place where you can hack it.
लेकिन कनाडा में आके मैंने ये देखा कि जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह के एक्सपैट्स यहाँ पे हैं, दी कम्युनिटी दैट इज हियर, you know, this is a place where I could see that, you know, the ideas could be nurtured, you know, not just executed, but, you know, actually nurtured. So this is how I ended up in Canada, and, you know, Canada has been an excellent place for me, alhamdulillah, ओके। till now. There are challenges across the globe. You know, आपने जहाँ पे भी जाना है, नई जगह से start करना है, तो, you know, you need to step down a bit. So, you know, जहाँ पे ego आ जाती है, you know, you need to tailor it, and whatnot. तो इस तरह करके, you know, it's an evolution. अगर आप personally मेरे से पूछें, तो आपने अपनी जर्नी जी, बताई कि आप पाकिस्तान टू कनाडा किस तरीके से मूव करें। अब हम लोग इस चीज़ पर आ जाते हैं कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या रही है, और आपने किस तरीके से नई फील्ड्स को अडॉप्ट किया है अपने करियर में, और किस तरीके से आपने अपनी एक डाइवर्स स्किल सेट बिल्ड किया है, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करें हैं, तो उस जर्नी के बारे में ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल। मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. आई हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम यूएस. ओके। और when I came back to Pakistan, it was 2004. और मैंने करियर जो है वो सिमंस पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, अच्छा। कोर एसएपी के अंदर ही। उससे ओके। पहले यू नो वी हैड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग के ईआरपी सिस्टम्स क्या होते हैं, बट यू नो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली डाइव्ड इनटू एसएपी. I started off as an HR consultant in SAP. So human resources का consultant था मैं. ठीक है। और it was a big public sector project happening in government of Pakistan back in those days. ओके। और ये IMF का sponsored project था. तो उसमें I was fortunate enough, वहाँ से career जो है वो start अच्छा। हुआ. And then, you know, it just took off. I stayed in the consulting side of SAP for around 15-16 years, जिसके अंदर जो है वो HR का भी कंसल्टेंसी की मैंने, जो है वो हेल्थ केयर की भी कंसल्टेंसी की, अगेन विद इन SAP अम्ब्रेला. ओके। एंड देन आई टुवर्ड्स मिड मैनेजमेंट, जिसके अंदर फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाती है. So I worked as a project manager, then you know, project director, and then head of PMO in a very ओके। well-known organization in Pakistan. माशाल्लाह माशाल्लाह। So, you know, it was a growing career. You know, the learning curve was always steep and, you know, upwards. लेकिन mentorship, you know, the right people, alhamdulillah, जी। came along at the right times, or you know, it just manifested into these stages, and that evolution is still continuing, right? क्योंकि, you know, जी। we are always learning, so every day is ओके। a new day. जी। So along the way, you know, SAP consulting के साथ जो बाकी जो सारी emerging technologies हैं, you know, you need to keep at the top of everything, especially if you are stepping into an entrepreneurship role. So then you need to make sure that, you know, you understand what's happening around you, and you need to stay on top of it. You know, there are webinars, so that's how I try and keep myself updated with, you know, whatever is जी। AI world is, you know, throwing at us. It's evolving at a rapid pace. So अभी तक जो अगर आप पूछें मेरे से कि यू नो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यू नो दैट इंटरेस्ट मी, तो यू नो उसमें दो तीन चीजें हैं. SAP, यू नो, बीइंग द कोर ब्रेड एंड बटर, SAP है. देन, यू नो, देयर इज AI, ऑफ कोर्स, यू नो, it's the next you बिग know, थिंग। big keyword. uh, is predictive analytics. You know, I'm very much interested in that. और साथ उसके जो है वो IoT, big data, ओके। you know, और यस। इन चीजों में हम लोग अभी काम जो है वो कर भी रहे हैं ओके। across the. माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपको कोई एक्सपीरियंसेस हुए हों, ऑब्वियसली सबकी लाइफ में होता है, आपने एक अरसा गुजारा है अपनी ज़िंदगी में, और काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में भी गुजारा है, तो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनसे आपकी एट द टाइम लर्निंग भी हुई हो और आपको अचीवमेंट भी हुई हो, उस बारे में ज़रा बताइएगा। अगर यू नो इन रेट्रोस्पेक्ट, तो अगर मैं अभी बैठ के देखूं, तो या देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस
जिसमें पर्सनल इंटेग्रिटी भी बंदे की चैलेंज हुई है, मेरी एक एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी जो है वो चैलेंज हुआ है, देन जी एक पीयर प्रेशर या जी एक डिलीवरी की साइड से जो है प्रेशर, सो देयर आर लॉट्स मैनी। और उसमें एक चीज जो आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी रीसेंट एग्जांपल्स कि अगर आप मेरे से पूछेंगे द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड moving from Pakistan and working in the North American continent. तो उसमें जो है वो the biggest thing that I faced and which I saw कि personally that something that was lacking, वो ये था कि the pace at which the world works here, it's brutal. I mean, when I was working in Pakistan, or यस the pressure was always there. जब आप when you are on a payroll and you are trying to deliver a project on a budget, the pressure is always there because there are multiple factors जो कि आपने यस देखने जी हैं उसमें, quality, budget, timelines, you know तो लेकिन अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो ब्रूटैलिटी है यहाँ पे, जो पेस है, जो प्रेशर है यहाँ पे काम करने का, वो दैट्स 10 times व्हाट आई फेस्ड बैक इन पाकिस्तान। लेकिन उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, उसमें से क्लैरिटी फाइंड करना, उस क्लैरिटी को आपने रीपर्पस करना है टूवर्ड्स प्रोसेसिंग इट टू योर एडवांटेज, और एंड टू मेक इट वर्क टू आपकी पर्सनैलिटी को वो स्ट्रेंथन करे। So, that being said, looking back at what my working experience has been, yes, there has been a lot many instances जहाँ पे बहुत सारे clients जो हैं, when they lose their cool, so to speak, there have been shoutings, but the thing that my mentors always taught me, and I pride myself जी on the fact that that is one virtue जिसकी वजह से मुझे I could find loyalty in my team, was ये कि I could absorb that pressure and then let the team work in a conducive environment. So there have been lots many examples जहाँ पे client ने temper lose किया है, जहाँ पे हम लोग जो है वो slip किए हैं अपनी timeline से, यस कोई जी target से। फिर कई जगहों के ऊपर टारगेट जो है वो ऐसे इम्पॉसिबल किस्म के जो हैं वो रखे गए हैं सामने, इन ऑर्डर टू डिजाइन अस टू फेल। ठीक है ना? Not going into any details, but things like these happen. I mean, you can plan a project to a certain extent, but I believe, and I've come to understand this fact that a project eventually carves its own timeline. So किसी भी बंदे से आप पूछेंगे तो आई एम श्योर कि उनकी जो है ना वो यस कबर्ड भरी होगी इस तरह के टॉपिक से, बट यस, आफ्टर एवरी setback, I could sit down, I could rethink my strategy, I could work on my own, I could work on improving myself. So एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं जो हूँ वो बहुत तोप हूँ। यू विल ऑलवेज लर्न, आपसे बेहतर हमेशा लोग होंगे, आपने यस अपना जी दिल जितना है वो बड़ा करना है। ठीक है? आपने अपने पीयर से भी सीखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत दफा आपकी टीम से आपको बहुत ज्यादा लर्निंग हो रही होती है। सो there's lots many examples, and the key to take away from that is just keep your heart large enough to absorb the positive and the negative critique। ठीक है? क्योंकि ठीक पॉजिटिव तो हर बंदा सुन लेता है, लेकिन यस जी नेगेटिव क्रिटिक को absorb करना, उसको अपना पार्ट बनाना, दैट्स हाउ यू ब्रेक द शेल। इकोसिस्टम या ओके एग्जैक्टली। अच्छा तो आप क्योंकि कनाडा में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं तो आपने क्या इंडस्ट्री नॉर्म्स देखे हैं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी वर्क कल्चर को और कनाडा के वर्क कल्चर को। और स्पेशली अगर मैं विद इन पाकिस्तान की बात करूँ ना तो टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो ये सिनेरियो यहाँ पे चल रहा होता है कि उसको दबाना है या फिर इसको अगर ज़्यादा सिखा दिया तो ये मुझसे ऊपर चला जाएगा। लैक ऑफ मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसमें आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है कि यू यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बड़े पर्टिनेंट जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। और वर्क फोर्स देखें, वर्क फोर्स जो है ना वो
इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, ठीक है। जॉब इनसिक्योरिटीज, leg pulling, office politics, that's a global fact as well, ठीक है। just because यहाँ पे लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं doesn't mean कि ये आसमान से उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे। यहाँ पे भी हम लोग क्लाइंट साइड पे भी जाते हैं, तो क्लाइंट साइड पे भी ब्यूरोक्रेसी उसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप किसी 9 to 5 किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो टेक ऑफिस हो, सॉफ्टवेयर हाउस हो, या कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे भी देर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, आपकी वो जो लाइन है ना सीनियोरिटी की, दैट मैटर्स हियर एज वेल, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, और जो चीज मुझे पसंद आई पाकिस्तान में जो हम लोगों ने काम की है, ये पाकिस्तान में जो हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो होता है कि उस एनवायरनमेंट में हम लोग वी आर ट्रेन्ड इन कंस्ट्रेंट्स, work with limited resources, there is a lot of red tape, the market is volatile, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है। सो जो प्रेशर है ना वहां का, वो हमें रेजिलियंट बना देता है। वो जो रेजिलियंस है ना, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे हम जो देसी हैं उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो हेल्प करती है, क्योंकि वी हैव दैट स्टेमिना ऑफ गेटिंग हिट एंड देन जस्ट बाउंसिंग बैक राइट अप, ठीक है। तो जो जो रेजिलियंस है वो बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे। जो 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 हमें ट्रेन किया है जो पाकिस्तान हम्म। के एनवायरनमेंट, पाकिस्तान में काम करने से, तो उसका फायदा क्या होता है कि जब आप यहाँ पे किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपको पता है कि यू आर गोइंग इनटू दैट मीटिंग इन अ फायर फाइटिंग मोड, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार मैंने अंडर दैट प्रेशर, अंडर दैट फायर, मैंने इम्प्रोवाइज किस तरह से करना। दैट सेम थिंग, आपकी वो जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो जो हमें पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग मिली है, हम्म। वो चीज यहाँ पे बड़ी हमें जो है ना बहुत सारी चीजों पे कवर कर लेती है। सो बाय द टाइम द मैनेजर हेयर और आर peers are thinking on lack of a better word, stabbing us in the back, or taking advantage of a certain situation, आपके रेडार पे वो ऑलरेडी चीजें आ गई होती हैं, क्योंकि यू हम्म। आर रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज, यू आर रीडिंग द कॉन्टेक्स्ट, यू आर रीडिंग द रूम। ऐसे। तो इसको मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमें ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिली है ना, वो हमें यहाँ पे बहुत फायदा देती है। ऐसे। यहाँ पे एक चीज है, पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर जॉब, यू नो शाज़र नादिर होगा कि कोई बंदा आपके ऊपर जो है वो कुछ करे, लेकिन दीज फैक्ट्स, दे आर अ ट्रेट ऑफ पीपल, ठीक है ना, इट्स नेचर। हम्म। So it doesn't matter if you're working in North America or Pakistan, office politics always remain there, ठीक है। How you tackle it, और tackle किस तरह से आप करते हो, keep the communication lines open, ठीक है। Keep everything crystal clear, don't let anything bottle up inside you. As long as you are keeping everyone in the loop, updated every time something is happening, you are in the clear। क्योंकि यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब ये जो इंक्लूजन वाला जो अब सीन सारा आया हुआ है, हम्म। women empowerment की जो सारी चीजें आई हुई हैं, so the office workspace is evolving as well here। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, that has given us enough training to give us that first hand knowledge to not go into those pitfalls, right? तो इसमें ये है, बट यस चीजें हैं। मैं जिस चीज को का कायल हूँ वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस along with the IQ, that's very important here. You need to जी। understand what you are saying, how you are saying it, what the tone is, because any wrong word that you say can come back and bite you in the long run. Okay? And ऐसे। that's how people do their job. So, just keep a cool head. Try and have that empathy in you. Okay? Empathy, it's not a weakness. It's actually your strength. So, that's how I see it. Yeah. ठीक। ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी फील्ड से रिलेटेड बात हो गई और सारी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस की, ठीक है। अब एक सवाल ये मोस्टली यंगस्टर्स का ये सवाल रहता है कि अब क्योंकि पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी बन चुकी है ना, अगर मैं बात करूं तो वो ये बन चुकी है कि यार मुझे अपनी ग्रेजुएशन इस टाइम स्पेन में कंप्लीट करनी है। एट द एज ऑफ 24 मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, और देन मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो बाहर के लिए अप्लाई करूंगा और जॉब करूंगा। तो ये माइंडसेट ड्राइव कहाँ से हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल।
और ये माइंडसेट हम हमारे अंदर क्यों डेवलप किया जा रहा है, उसकी क्या वजूहत है? अगेन वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी लेयर्ड आंसर। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये it's a mix of many years of inculcating those ideas in our younger generation, or again we were part of that whole environment as well, और इन चीज़ों का impact हमारे generation में भी है, हमारे बाद आने वाली generation में इसका many fold जो है वो ज़्यादा है impact। एमिया में हमें बेसिकली जो इसका जो कोर है ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी जो एकेडमिक बेसलाइन बनती है ना, वो दैट इज वेरी लैकिंग। हम लोगों का एकेडमिक्स, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, डजेंट मैटर, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो ए लेवल्स हो, चाहे वो एफएससी हो, मेट्रिकुलेशन हो, हम लोगों का जो एकेडमिक सिस्टम है वो इट इज नॉट अलाइंड विद द इंडस्ट्री। ठीक है, पहली चीज तो ये। हम्म। हम लोगों का जो एकेडमिक्स हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड के हाउ द इंडस्ट्री इज चेंजिंग। हम लोगों ने जो बुक्स पढ़ी थी अभी भी एफएससी के करिकुलम का वही पार्ट है। ठीक है, ओ लेवल्स ए लेवल्स को शायद जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो मिल जाता है कि वो जो दरम्यान में हमारी एक बनी हुई है कि भाई इधर इंजीनियर और डॉक्टर जी। उस चीज को वो अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, हम्म। हमारे जो बिजनेस स्कूल में जो लोग जा रहे हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, अगेन दे आर यू नो स्टिल स्टडिंग टू बी जस्ट एवरेज पीपल। ठीक है, दी नीड इज वेरी मच देयर फॉर एकेडेमिया टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हमारे स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे आर नॉट अलाइंड टू बी अ कंपैरेटिव वर्कफोर्स जो कि अभी एंटरप्राइजेस को चाहिए। ठीक है, ऐसी। जब वो लोग निकलते हैं अपने डिग्रीज लेके, एक बच्चा जो है वो बैचलर्स कर रहा है, फिर मास्टर्स कर रहा है, फिर जो है वो एमफिल में जा रहा है, मैं कहता हूँ कि यार स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, अगर तुमने बीबीए कर लिया, अगर बैचलर्स कर लिया कंप्यूटर साइंस में, दैट्स वेल इनफ, यू हैव कवर्ड योर बेसिस। नाउ मूव ऑन टू an internationally recognized specialty certification, earn that credential, prove that you understand the industry where the most advanced knowledge is going, build your niche। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा होता हूँ लोगों को। उसके उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है कि हम लोग अपना इंस्टा खोल रहे हैं या यूट्यूब खोल रहे हैं, एंड वी आर सीइंग पीपल with no credibility making billions upon billions monthly, जिसकी वजह से हमारा जो एक फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है नए यंगर जनरेशन में, हम्म। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, वो देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो, सो लाइक आई सेड, इट्स अ मल्टी लेयर प्रॉब्लम्स। हम लोगों के एज अ पेरेंट, वी नीड टू टेल आवर किड्स टू लिव इन द रियलिटी। We need to tell the next generation to be able to work hard. That is the only way they can understand, or they can expect something in return. That they, a human being, he cannot lay claim to anything until and unless he works for it। ठीक है, तो there are examples जो billionaires हैं YouTube पे, Insta पे, but not everyone can hack that। so हमें एक तो वो बबल जो है वो burst करना है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कड़वा घूंट जिसको कहते हैं, ऐसी। कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को, यू नीड टू सेट देम स्ट्रेट, यू नीड टू पुट ऑन अ थिंकिंग कैप। जिस तरह से अभी वो आती हैं बहुत सारी, के भी स्टे अवे फ्रॉम दी social media for 6 months, invest in AI or do courses, that really helps। ठीक है ना, maybe जी। not in the 6 months, but in the long run that does pay off। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट जो मैं देखता हूँ ना, वो जो सबर कम है, if a single post is not making sense, हम्म। you just move on, you just scroll up, you move on to a next element, maybe that would interest you। इसकी वजह से हमारा रिटेंशन स्पैन कम हो गया। ठीक है, एंड दैट इज ट्रू फॉर माय जनरेशन एज वेल। ठीक है ना, वी जस्ट नीड अ क्विक फिक्स to satisfy our unsatiable desires, and but we fail to understand कि
इस सारी चीज का आपके करियर पे और आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देन आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिग्रेड कर रही है, आपकी सोशल लाइफ डिग्रेड कर रही है, और आपका वर्क लाइफ डिग्रेड कर रही है। ठीक है। सो मैं ये कहता हूँ कि rather than focusing on these artificial elements, ठीक है, क्योंकि a day will come कि जब ये चीजें they would be out of reach of any average person। ठीक है, अभी तो आप देख रहे हो हर बंदा कंटेंट बना रहा है, जी। they are just creating noise, it's nothing, there is no clarity anywhere। ठीक है। तो we need to keep our strategies straightforward, we need to rethink our strategy। हम लोगों को बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना है कि हम लोगों ने करना क्या है। पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने को। ठीक है ना। ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू इनिशिएट सम मेंटोरिंग प्रोग्राम्स। और मेरे जो प्रीवियस कॉलीग्स हैं, द सी लेवल्स, जो कि जिनके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमारे मेरी अपनी कंपनी के कुछ वेंचर्स जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम जो पार्टनर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक ऑन है। द सोल मीडिया के हम लोगों ने एकेडेमिया को इंडस्ट्री के साथ किस तरह से ब्रिज करना है। सो जी। अ लॉट इज हैपनिंग, बट वी नीड टू फाइंड दैट सिनर्जी जहां पे हम यंग टैलेंट, यंग माइंड्स को early on in their careers, early on in their education, right, even before they are graduating from high schools, हम उनको जो है ना वो टेलर मेक करके we put them on a straight path to hopefully something grand in the future। ठीक है। नहीं, एक्चुअली सिनेरियो क्योंकि बन चुका है ये कि सोशल मीडिया तो आपने बताया कि हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, और वहाँ पर सक्सेस को इस तरीके से फैंटेसाइज किया गया है, और उस फैंटेसी में उन्होंने डायरेक्शन जो है वो गलत दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखता हूँ तो वो आजकल क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि यार मैंने 4 महीने में रोल्स रॉयस खरीद ली। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये चीज देखनी पड़ती है चीजों को। आप क्योंकि एक जो यंगस्टर है ना वो रिसर्च बेस्ड काम करता ही नहीं है। सबसे पहली वजह तो मेरे ओपिनियन में ऐसा यही है कि रिसर्च नहीं करता। तो जब अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम वाहज अंसारी है और मैं कल को एक कोर्स लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो अब जो है आपको उस बंदे को पढ़ना है, उसके सोशल लिंक्स आप जाके देखो, उसकी वेबसाइट आप जाके देखो, आप उनका उसका लिंक्डइन गो थ्रू करो, उसके एक्सपीरियंसेस से पता लग जाएगा आपको कि वो कितना पानी में है और कितने साल का उसने एक्सपीरियंस किया है। इफ वो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा है तो वो लेजिट बंदा है, क्योंकि उसने 10 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, उसको पता है कि कहाँ पे कब क्या इन्वेस्ट करना है। उसने ट्रेंड्स को प्रूफ रीड किया हुआ है, उसने अपनी रिसर्च कंडक्ट की हुई है। और स्पेशली रिसर्च वर्क तो पाकिस्तान में है ही नहीं। मतलब इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें रिसर्च वर्क नहीं करवाया जाता। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं अपनी जो भी रिसर्च करता हूं मैं अपने ब्लॉग्स में लिख रहा होता हूँ। ठीक है। तो ये वाला जो रुझान है ना ब्लॉग राइटिंग का, रिसर्च का, ये फैक्टर और ये एलिमेंट हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें डाला ही नहीं गया। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आपने जो है वो बिल्कुल इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यू आर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि सोसाइटी जो है ना हमारी वो बेसिकली इट ऑफन कंफ्यूजेज नॉइज विद रेलेवेंस। ठीक है। हम लोग जब कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि उसमें फैमिलीज आर बीइंग शोन और इररेलेवेंट कंटेंट है, just because for the sake of staying in that circle, people are throwing out 3 posts every day। I mean, that's just noise। ठीक है। हमारी सोसाइटी को बेसिकली ये करना है, और यंगर जनरेशन को स्पेसिफिकली we need to understand the difference between noise and relevance and stop going after noise। ठीक है। I believe कि real content makes you pause, understand, deep dive into what the author is trying to say, not scroll faster। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी ईगो जो है ना उसको, उसका जो मसाज है बेसिकली वो हम लोगों ने नथी कर दिया है लाइक्स और फॉलोइंग के साथ। इट डजेंट मैटर टू मी पर्सनली, इट डजेंट मैटर कि अगर मैंने एक प्रॉपर कंटेंट बनाया है, इफ इट्स बेस्ड ऑन a specific element of research, if it's focused based, if it is bringing some value to the public or to a certain line of business,
I don't care if 10 people are looking at it, or there had been 100 interactions. My job was to put it out there, with the hopes that it reaches the appropriate people. That should be our only goal. Once we hitch our egos and that thing with that counter that says कि भाई इतने लोगों को reach कर गया, and we start putting our belief in that, that's when you lose your voice. ठीक है. जी और अभी ज्यादा हो ही रहा है कि लोग बजाय इसके कि स्मार्ट कॉन्वर्सेशंस को एम्पलीफाई करें, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को जो है वो लोगों को तक बताएं कि भाई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वाज समथिंग विच इज स्टिल अलाइव. लोग जो हैं वो खाम खा की जो है वो चीजें बना रहे हैं, जी और हमारी यंगर जनरेशन दे आर गेटिंग बॉग्ड डाउन इनटू दैट, जिसकी वजह से डिप्रेशंस भी हैं. देयर इज लिमिटेड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. पीपल आर frustrated basically. So yes, you are spot on. We need to bring more clarity to the content that we are making. Absolutely, yeah. बिल्कुल ऐसी